अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अच्छा, मैं अदनान खान एएसआर में मुनीशन बन्नू की तरफ से एक दफ़ा फिर आपसे मुखातिब हूँ। और आज हमारे पास एक शॉटगन आई हुई है जो कि बहुत से लोगों के लिए एक न्यू चीज़ होगी, मगर ये एक बहुत ही अच्छी शॉटगन थी अपने टाइम की। और कॉम्बैट और स्पेशल सर्विसेज में ये यूज़ हुई। इसको स्पेस या स्पास ट्वेल्व बोलते हैं। इटालियन मेड होती है। लूगी फ्रेंची या फ्रेंची की कंपनी ने ये बनाई है। 1979 में ये बनाई गई है और 2000 तक ये बिल्ट हुई। मगर अभी ये नहीं बन रही क्योंकि ये एक ओल्ड टाइप शॉटगन थी। मगर अपने वक्त में जिस वक्त में ये बनाई गई थी तो उस वक्त के लिए ये बिल्कुल एक स्पेस एज शॉटगन थी, क्योंकि इतनी लेटेस्ट शॉटगन और कॉम्बैट वेरिएंट की शॉटगन कहीं पे भी अवेलेबल नहीं थी और ना ही कोई इस चीज़ को बना रहे थे। तो आप ये चेक कर सकते हैं। पहले तो अगर आप इसकी लुक देखें तो ये आपको शॉटगन दिखाई नहीं देगी, मगर आप जब इसकी बैरल वगैरह देखेंगे तो फिर पता चल जाता है कि ये एक प्रॉपर शॉटगन है। और इसमें एक ख़ास बात यह है कि ये एट ए टाइम सेमी ऑटोमेटिक भी है, बोल्ट वो होती है, और पंप एक्शन भी है। पंप एक्शन इसलिए ये दिया गया है कि अगर खुदा ना ख्वास्ता, क्योंकि 12 बोर के राउंड्स जो होते हैं वो बड़े होते हैं, इजेक्शन का कोई प्रॉब्लम हो तो आप इसको डायरेक्ट ही पंप एक्शन में कन्वर्ट करके पंप से आप इसकी होल जो होता है एम्प्टी वो इजेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि ये एक बड़े साइज की शॉटगन है तो वजन भी डेफिनेटली इसका ज़्यादा होगा। 4.5 kg तक इसका वजन होता है और बैरल लेंथ 18 इंच होती है। कैपेसिटी जो है इसकी वो 7 शॉट इसकी कैपेसिटी होती है, जो कि एक हाई कैपेसिटी है शॉटगन्स के लिए। तो अभी हम इसका क्लोजर लुक भी दिखाते हैं और इसके जितने भी फंक्शंस हैं वो भी आप लोगों को समझाते हैं और प्राइस भी इस चीज़ की आपको बताते हैं इस वीडियो में। अच्छा जी, आप इसकी साइट्स चेक कर सकते हैं। आयरन साइट्स इसकी होती है, इससे आप स्लग भी फायर कर सकते हैं। और रेंज जो होता है इसका वो इसके राउंड पे डिपेंड करता है कि आप किस किस्म का राउंड इसमें यूज़ कर रहे हैं। और इसमें फोल्डिंग बट लगा हुआ है जिस पे एक हैंडल भी लगा हुआ है। ये हैंडल जो होता है ये बेसिकली कैरी करने के लिए इसमें दिया गया है, मगर इसका भी काफ़ी वज़न होता है। और आप ये हैंडल नीचे प्रेस करके जब आप आगे की तरफ इसको घुमाते हैं तो ये इससे निकल भी सकता है, जिससे इसके वज़न पे काफ़ी फ़र्क फिर पड़ता है। ये तो इसकी साइड फोल्डिंग का फंक्शन हो गया। ये इसमें सुराख वगैरह राउंड्स होल्डिंग के लिए दिए गए हैं। और साइड फोल्ड जो है इसका वो इसके बटन पे ये साइड फोल्ड है और आप इसको सिंपली इस बटन से साइड फोल्डिंग इसकी ऑन ऑफ जो होती है वो कर सकते हैं। ये इसका कट ऑफ दिया गया है जो कि आजकल के अक्सर शॉटगन्स में होता है। और फिर जब ये आप प्रेस करते हैं तो इसके बाद इसकी मैगजीन से राउंड इसके चैम्बर में नहीं आते। नाम आप इसका चेक कर सकते हैं, स्पास 12 लूगी फ्रेंची, SPA। ये फिर इसी की कंपनी और सिटी का नाम हो गया। बोल्ट आप इसमें चेक कर सकते हैं। सिंपली स्कॉट शॉटगन की तरह आप इसका बोल्ट प्रेस करते हैं। जब ये एम्प्टी होती है तो इसका बोल्ट फिर आगे की तरफ नहीं जाता, तो फिर आपने ये बटन प्रेस करना होता है और इसका बोल्ट जो होता है वो रिलीज़ हो जाता है। जब एक दफ़ा ये काक हो जाती है तो आप चेक कर सकते हैं इसका पंप एक्शन काम नहीं करता, तो उसके लिए फिर आपने ये प्रेस करनी होती है, या फिर जब आप फायर करते हैं तो उसके बाद फिर ये इसका पंप जो होता है वो काम करना स्टार्ट कर देता है। और पंप पे भी फिर आप इसको होल भी इजेक्ट कर सकते हैं और इसको लोड भी कर सकते हैं। और जब सेमी ऑटोमेटिक में होती है तो ये सेमी ऑटोमेटिक में गैस ऑपरेटेड शॉटगन है और बड़ी अच्छी ये साइकिलिंग करती है। पंप में आप इसको इस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। ये बटन प्रेस करके आप इसका थोड़ा नीचे लेके आएंगे, उसके बाद फिर इसका पंप जो होता है वो फिर प्रॉपर काम स्टार्ट कर देता है। तो ये इसमें एक अलहदा से ऑप्शन है जो कि आजकल की शॉटगन्स में नहीं आता, क्योंकि जितनी भी चीज़ सिंपल होगी इतनी ज़्यादा इसकी डिमांड ज़्यादा होगी, क्योंकि लोग फिर इसको हैंडलिंग में लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। ये इसके लिए सेफ्टी का ऑप्शन हो गया। आप इसको इस बटन से सेफ भी कर सकते हैं और फायर का ऑप्शन भी इसमें आप कर सकते हैं। तो ये अपने ज़माने की जो थी वो लेटेस्ट शॉटगन थी और मिलिट्री और पुलिस वाले यूनिट्स जो थे वो इसको
यूज़ करते थे। और ये एक अच्छी क्वालिटी की इटालियन कंपनी है लुगी फ्रेंची, जो कि हर किस्म की शॉटगन आजकल बनाती है और मार्केट में उनकी अवेलेबल है। मगर ये चीज़ जो है तकरीबन उन्होंने 47,000 यूनिट्स इसके बनाए हैं, उसके बाद फिर ये नहीं बनाई गई। 2000 तक इसकी मैन्युफैक्चरिंग हुई है और आप चेक कर सकते हैं पुरानी चीज़ है, तो इस वजह से इसकी कंडीशन वगैरह थोड़ी कलर वगैरह इसका उतर गया है। आप ये वीडियो में क्लियर कट चेक कर सकते हैं, इसकी बॉडी का कलर वगैरह जो है वो थोड़ा कम हो गया है। अभी बात करते हैं इसकी प्राइस की, क्योंकि बैरल इसकी बिल्कुल अनफायर गन की तरह होती है और बैरल इसकी बिल्कुल भी ख़राब नहीं है अंदर से। तो आजकल अगर आप इसकी कंपैरिजन टर्किश शॉटगन्स की तरह के साथ करना चाहे, स्काट या कोई और शॉटगन, तो उनकी कीमतें भी आजकल 140 या 150 तक चली गई है। कराल भी तकरीबन 80-90 हज़ार तक की चली गई है। तो इसकी मुनासबत से अगर आप सोचें तो इस चीज़ की कीमत 2,20,000 या 2,30,000 रुपये है, जो कि बहुत ही मुनासिब है सेमी ऑटोमेटिक और कॉम्बैट शॉटगन के लिए, क्योंकि ये एक यूनिक चीज़ है। और और टाइम गुजरने के साथ साथ ये चीज़ और भी यूनिक होती जाएगी और एंटीक में फिर ये मेरे अंदाजे के मुताबिक ये एंटीक में हिसाब होगी, क्योंकि इतने ज़्यादा यूनिट भी इसके नहीं बनाए गए और ये प्रॉपर कॉम्बैट शॉटगन है और किसी काम के लिए ये चीज़ यूज़ नहीं हुई और उसी के लिए ही कॉम्बैट के लिए ही डिज़ाइन की गई है। अक्सर इंग्लिश फिल्मों में भी ये चीज़ हमने देखी थी, मगर नॉर्मल रूटीन में हमने ये चीज़ नहीं देखी थी। और कुछ ही मेरे ख्याल में कुछ यूनिट इसके पाकिस्तान में अवेलेबल होंगे, बहुत ज़्यादा अवेलेबिलिटी इस चीज़ की नहीं है। तो ओके जी, आज की वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह आइंदा किसी और टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।